वो कहते हैं ना, अकल नहीं ते मौज ही मौज। मतलब ये कि अगर किसी भी काम को करने का आपको तरीका नहीं मालूम ना, तो आपको तो ब्लेम नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली, बट वो काम फिर इनकम्प्लीट या अनडन रह जाना तो ऑब्वियस है। सो अगर आप भी अपने घर के काम को आसान, इजी गोइंग, इफेक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज डोंट एक्सक्यूज योर सेल्फ टू नो नथिंग, और हमें भी ब्लेम नहीं करना कि बताया नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। ऑनलाइन पैकेजेस रिसीव होना हर घर में अब नॉर्मल रूटीन बनता जा रहा है ना। तो हम में से बहुत सारे लोग अपनी चीज़ें अनबॉक्स करके ऊपर के रैपर को एज सच डिस्कार्ड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए हम हैबिट नंबर 1 देख लेते हैं, सिक्योर योर आइडेंटिटी। जब भी हम अपनी चीज़ अनपैक करें तो पैकेज के ऊपर हमारा नेम, एड्रेस और इवन हमारा फ़ोन नंबर भी मेंशन होता है। तो इसके लिए आपको डिस्कार्ड करने से पहले इसको रिमूव करना बहुत आसान है, जिसके लिए मैंने आपने देखा कि सैनिटाइज़र लिया है या नेल पेंट रिमूवर लिया है। बस कॉटन स्वैब की मदद से उसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट आप रब करेंगे ना, तो जितनी भी हैंड राइटिंग ऊपर होगी, आपका नाम होगा, स्पेशली आपका जितना भी वेयर अबाउट्स है ना, वो सारे उसमें मेंशन है, वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको एक साइड क्लियर नज़र आ रही है, दूसरी साइड जो है उस पर कुछ ऐसा ख़ास नहीं लिखा हुआ। इसी तरह जब हम अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, एटीएम कार्ड या कोई भी किसी किस्म के ऑनलाइन कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो समटाइम्स ये होता है कि एक्सीडेंटली वो मिसप्लेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्ड ऑब्वियसली रखना बहुत अच्छी बात है। आप कैश इन हैंड ना रखें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने की बजाय। तो जहाँ क्रेडिट कार्ड्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, वहीं इनको सिक्योर करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपका कार्ड कहीं मिसप्लेस हो गया है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने रेलिवेंट बैंक या डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पर कॉल करें और उसको फ़ौरन ब्लॉक करवाएं, ताकि मिसयूज़ ना हो सके। सिमिलरली आपके दूसरे आइडेंटिटी प्रूफ्स लाइक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अगर एक्सीडेंटली गुम हो जाते हैं, तो फ़ौरन कंप्लेन करें, और जिसको कार्ड रिसीव हो, कहीं से गिरा हुआ मिले, उसको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको फ़ौरन करीबी लेटर बॉक्स में डाल दें, ताकि रेलिवेंट पर्सन तक पहुंच जाए और वो किसी किस्म की हैज़र्ड को फेस ना करे। उसके अलावा घर के जितने हमारे यूटिलिटी बिल्स होते हैं ना, फ़ोन, बिजली, पानी, गैस, उनके ऊपर भी हमारे एड्रेसेस वगैरह मेंशन होते हैं। तो जितने ज़रूरी है ना, लाइक मैं पिछले 3 से 4 माह के जो हैं वो रिकॉर्ड्स record's रखती हूँ। जब उससे ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ना, फिर उनको संभालना जो है वो बेवकूफ़ी है, ऐसे ही घर में क्लटर जमा होता है। तो जब मैं डीक्लटर करती हूँ ना ये यूटिलिटी बिल्स को, तो एक चीज़ मैं मेक श्योर कर लेती हूँ कि उसके ऊपर जो हमारे घर का एड्रेस वगैरह, जो भी नेम, हर चीज़ मैंशन होती है ना, उन बिल्स को मैं ना एटलीस्ट फाड़ के या जला के उसको वेस्ट करती हूँ, ताकि कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ ऊपर ना रहे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज करने में, डी क्लटर करने में, एंड ऑब्वियसली हमारी जो पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरों तक जाने में और उसको मिसयूज़ होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। सो बी केयरफुल एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू हैव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ रूटीन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनकॉम्प्लिकेट योर लाइफ। आपको पता है रमज़ान आने वाला है माशाल्लाह, तो घर की डीप क्लीनिंग मैंने अभी से स्टार्ट कर दी है। ऑब्वियसली अभी 29 to 30 डेज़ बाकी हैं, बट आई थॉट स्लो एंड स्टडी काम करूँगी तो स्ट्रेस फ्री भी रहूँगी, और ऐसे डीप क्लीनिंग के काम रमज़ान में करने की बजाय ज़्यादा टाइम इबादत और सहरी अफ्तारी के अहतमाम पर और ज़्यादा फोकस्ड रह पाऊँगी। डू यू एग्री? तो मैं ना इन सब को ना निकाल कर ना एक जगह पर कर लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं इनको अलग अलग धोऊँ और इनके छोटे छोटे अटैचमेंट्स मिसप्लेस भी होने का ख़तरा होगा। फिर इस तरह के मैश बैग्स जो ऑलरेडी घर में आते हैं ना, इनके मार्जिन्स के ऊपर मैं ना इस तरह से इलास्टिक प्रो लेती हूँ, और उसकी से ये होता है कि एक अच्छा सा पाउच बन जाता है। बहुत ही बारीक और मैश सा स्टफ़ होता है। सारे जो प्लांट्स हैं ना इसमें डाल दूंगी मैं, तो एक तो जगह पर रहेंगे, और जो इनकी छोटी छोटी स्टेम्स होती हैं, इनकी पत्तियाँ होती हैं, तो वो भी इसके अंदर ही रहेंगी। अगर बाद में मुझे उनको सेटल भी करना पड़ेगा तो एज सच घूमेंगी नहीं। तो बस इन सब को ना मैं एक जगह पर कर लेती हूँ, और उसके बाद ना हाथ से वॉश करने की बजाय, इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको एक तरीका शेयर किया था, लेकिन वो ज़रा थोड़ा लंबा तरीका है, सबको भिगो के एक टब में डालकर और फिर उनको वॉश करना। फिर अब मैंने ना एक नया तरीका सोचा कि इस तरह एक मैश बैग में डालकर और मशीन में डाल दूँ और उसको जेंटल मोड पर चला दूँ थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट इसका एक स्लॉट पूरा हो जाएगा। तो एक ही बारी में ना ये सारे वॉश भी हो जाएंगे और इनको अलग अलग भी वॉश नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद साफ़ पानी से निकाल करना
एकदम ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। और इनफैक्ट मैं जैसे पहले आपको एक तरीका बताया था अपनी ओल्ड वीडियोस में, तो उससे ज़्यादा ये अच्छे और रिफ़्रेशिंग हो गए थे और इनकी अटैचमेंट्स भी बिल्कुल भी मिसप्लेस नहीं हुई थी। इन सबको बस मैंने बाद में एक टॉवल के साथ ड्राई कर लिया था और इनको फिक्स कर लिया था। थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे इनके पत्ते वगैरह, तो सबको अरेंज कर लिया था और फिर इनको मैंने इनकी जगहों पर रख दिया। तो सिर्फ एक ही स्लॉट में ये सारे वॉश भी हो गए। एकदम मैं स्ट्रेस फ्री रही, मुझे कोई अलग अलग इनको वॉश भी नहीं करना पड़ा और एकदम से ये क्लीन भी हो गए। तो छोटे छोटे काम होते हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा ना स्मार्टली प्ले कर लेना तो वही काम हमारे जो हैं इतने आसान हो जाते हैं। एज सच देखने में लग रहा होता है कि यार इनको कैसे वॉश करो, इनके ऊपर मिट्टी बढ़ती है और इनको डस्ट करना भी इतना मुश्किल हो रहा होता है, तो वॉश करना ही प्रेफरेबल होता है कि एक ही बारी में। तो उस वॉशिंग के मेथड को मैंने किस तरह से आसान कर लिया आपने देखा। तो इन सबको ना बाद में मैंने इनकी जगहों पर रख दिया, तो मैं रही एकदम स्ट्रेस फ्री और रमज़ान से पहले घर के लुक्स भी एकदम से नीट हो गए। जी, तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन मेंटेनेंस। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर थोड़े मुश्किल लग रहे होते हैं। जैसे इस वाज़ को ले लें, इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है, जो इसके अंदर मैंने इसकी बंचेस फिक्स करनी थी ना, उनकी लेंथ बहुत छोटी थी इन डंडियों की। ये देखें, आप ये देख रहे हैं, वाज़ की लेंथ ज़्यादा है। तो ये पहले इसके अंदर एडजस्ट था, लेकिन उसका ना वो सारा ख़राब हो गया। काफ़ी देर से ये मेरे पास है, तो मैंने कहा मैं इसको ना एक जुगाड़ के साथ इसको सेट करती हूँ कि ये बंचेस अगर ऐसे फेंक दूँ तो देखें नीचे चली गई हैं, नज़र ही नहीं आ रही। अब इसका एक तरीका मैंने निकाला, क्योंकि मैंने मेंटेनेंस पर फोकस किया रादर देन इसको मैं डिस्कार्ड कर दूं या मैं किसी और से पूछूं इसका क्या करूं। मैंने क्या किया, घर में थर्मोकोल आता ना, ये पैकिंग मटेरियल एज अ पैकिंग मटेरियल आ रहा होता है हमारे बॉक्सेस के साथ, तो बस उसका एक पीस मैंने लिया और इसकी बेस के साइज़ का ना उसको मैंने कट कर लिया। पहले तो उसको मैंने मार्क किया और उसके बाद ना कटर जो होता है ना, उससे बहुत इजीली इसकी कटिंग हो जाती है। जब आप चीज़ को मार्क कर लेते हैं तो उसी पैटर्न को फॉलो करते करते ना कटर की हेल्प से हम उसको काट लेते हैं, तो बहुत ही नीटली कट होता है। तो बस इतना सा काम था। इस थर्मोकोल के छोटे से पीस ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और इसी वाज़ को मैंने इफेक्टिव बना लिया और इसी के अंदर मेरी ये छोटी बंचेस जो है ना एकदम से सेट हो जाएंगी। सबसे पहले नीचे तो मैंने कोई भी पेपर्स, ये मेरे पास टिश्यूज़ पड़े हुए थे, ये पॉली बैग्स पड़े हुए थे, तो उन सबको मैंने नीचे सेट कर दिया ताकि इसकी हाइट बन जाए। उसके बाद इस पीस को इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फिक्स करके ना 1-2 इंच नीचे ले गई ताकि मेरी बंचेस के जो स्टेम्स है ना उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाए। तो बस उनको उसके अंदर फिर मैंने फिक्स कर दिया। अब देखें कितना आसान हो गया। ये इतनी छोटी छोटी बंचेस थी कि इसके अंदर जा रही थी, लेकिन बाद में जब थर्मोकोल का एक पीस मैंने लगाया, अब इस पीस के अंदर मैं इनको सेट करती जाऊंगी और ये बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि ये इतनी छोटी थी और ये वाज़ इतना लंबा था। तो मैं इसके लिए कोई और वाज़ लेकर आती, बंचेस के लिए कोई, या इस वाज़ के अंदर कोई लंबी बंचेस लाकर सेट करती। मैंने दोनों को एक साथ कर दिया बस एक छोटे से थर्मोकोल के पीस के साथ। तो ये देखें, स्ट्रेस फ्री हो गई लाइफ। छोटा सा एक मेंटेनेंस थी जो कि मैंने घर में ही खुद से ही जुगाड़ लगाकर मैंने कर ली और मेरा वाज़ जो है अब गुड लुकिंग भी हो गया है। कोई कह नहीं सकता कि इसके अंदर छोटे छोटे स्टेम्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन ऑर्गेनाइजर्स। क्या होता है ना कि हमेशा हमें दूसरों को देखकर सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के तरीके बताए जाते हैं, ऑर्गेनाइजर्स बताए जाते हैं, फिर हमारा दिल भी करता है लेने को। लेकिन ऑलवेज़ इस तरह नहीं होता कि हम ऑर्गेनाइजर्स के साथ ही ख़रीद कर ही उनमें चीज़ें अपनी घर की ऑर्गेनाइज़ करें। जैसे मैंने ना सब्जियां जब वॉश करनी होती हैं या फ्रूट्स वगैरह, उनको इस तरह से वॉश करके फिर मैं ड्राई कर लेती हूँ। तो घर में ही एक चीज़ पड़ी हुई थी जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। गेस करें कौन सी है? जी हाँ, जो मैंने अभी आपको मैश बैग दिखाया था ना, वही अब यहाँ पर भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। एक तो ये कॉटन फैब्रिक का बना होता है, प्योर कॉटन होती है, वाइट होता है, और दूसरी साइड पर इसके इस तरह से नेट लगी होती है जिससे हमें विजिबल भी रहता है इसके अंदर हमने क्या रखा है और उसको हवा भी उसके अंदर पास होती रहती है। तो कितने इस मैश बैग के फ़ायदे हो गए ना। बस इसको आप जैसे पहले एक बैग को मैंने जिसके अंदर प्लांट्स मैंने वॉश किए हैं उसके मार्जिन पर मैंने इलास्टिक डाला हुआ था, इस पर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाया, आपने समझा होगा कि शायद मैंने वही दिखा दिया, लेकिन मैंने इस तरह के बहुत सारे बैग्स रखे हुए हैं। अब इसके ऊपर ना मैं रबर बैंड लगा देती हूँ तो उससे भी काम चल जाता है और ये मेरा एक परफेक्ट सा ऑर्गेनाइजर बन गया। सब्जियां मुझे विजिबल भी रहेंगी, एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो ये कॉटन का मटेरियल इसको सोक करके भी रखेगा, ज़्यादा देर तक चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लीन गैजेट्स आफ्टर एवरी यूज़। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो काम कर लेती हैं, उसके बाद जितने भी हमारे गैजेट्स यूज़ होते हैं, अप्लायंसेस यूज़ होती हैं या जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं ना, उनको यूज़ करने के बाद या तो सिंक में डंप कर देती हैं
कि बाद में देख लेंगे, साफ़ कर लेंगे, या हेल्पर्स के लिए छोड़ देती हैं। उससे क्या होता है कि एक तो क्लटर दिखता है, एक चीज़ों पर गंद लगा हुआ सामने पड़ा हुआ नज़र आता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और हमारी गैजेट्स की लाइफ भी जो है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने यूज़ किया ना कोई भी गैजेट्स, आपके काम बनता है कि आप उनको साफ़ कर लें। कोई उसकी जो मशीन वाला पार्ट है उसको सिंपली वाइप कर लें और बाकी के पार्ट को वॉश कर लें, और उसकी वायर को भी पूरे से ऑर्गेनाइज करके और उसकी जगह पर उसको रख दें। अगर तो वो हैंग होने के लिए काफ़ी है तो उसको हैंग कर दें जैसे ये लूप बना हुआ है, या उसको उसकी जगह पर रख दें तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ डोंट इग्नोर एनवायरमेंटल जस्टिस। जी हाँ, हमेशा खुद की लाइफ को ही स्ट्रेस फ्री और सिक्योर करना ज़रूरी नहीं होता। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, हमारे इर्द गिर्द के माहौल, हमारे जानवरों और डिसेबल्ड ह्यूमंस का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। लेकिन जल्दी जल्दी में और समटाइम्स अननोइंगली हम छोटे छोटे जेस्चर्स को इग्नोर कर जाते हैं, जो समटाइम्स दूसरों के लिए हार्मफुल, डैमेजिंग और इवन डेथ कॉजिंग भी हो सकते हैं। जैसे हम ना पैंट्री रीफिलिंग करते हुए पाउचेस को एक साइड से पूरा कट कर देते हैं, जिससे ये छोटे छोटे इनके पार्ट्स होते हैं, ये ना तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और समटाइम्स जानवरों का इनको एज सच निगल लेना उनके लिए डेथ कॉजिंग भी हो सकता है। तो इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर रहें। जब भी आप कटिंग करें ना तो साइड से थोड़ा सा कट कर दें, आपकी चीज़ इजीली उसमें से निकल आएगी। लेकिन यह है कि वो उसके साथ ही जाएगा पैकेट के साथ, और वो जो छोटा सा पीस होगा ना वो किसी के लिए मुश्किल पैदा नहीं करेगा आगे चलकर। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें। हमेशा अपनी ही लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने का सोचना ही हमारी अक्लमंदी नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करना दुनिया और आखिरत में हमारी निजात का ऑब्वियस ज़रिया है। So this was all about today's video. ऑनलाइन स्टोर की ओपनिंग पेंडिंग करने के बावजूद आपका विंटर के वेलवेट बेड सेट्स और क्विल्ट्स पर बहुत अच्छा रिस्पांस देखने के बाद अब कॉटन के 6 पीसेस बेड सेट्स विद कंफर्टर्स लॉन्च कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेस्टेड व्यूअर्स दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। So yeah, that's it. New viewers, come on and subscribe Womania ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification in time. See you super duper soon in very next video inshallah. Till then, do like and share this video and take good care of yourself. Happy organizing from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.